तो पाकिस्तान में एक बार फिर बारूद सुलग रहा है और इस बार निशाने पर है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ऐसा बयान दिया जिससे आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में बड़े सैन्य अभियान की आशंका बढ़ गई है। मुनीर ने साफ कहा है कि बीएलए और दूसरे उग्रवादी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मुनीर ने बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता के लिए विदेशी ताकतों पर आरोप लगाया और इशारों में भारत की ओर उंगली उठा दी। पाकिस्तान का दावा है कि विदेशी समर्थन से चल रहे प्रॉक्सी गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की सेना वाकई सिर्फ बीएलए और टीटीपी जैसे गुटों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? यानी एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेंगे, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग पूछ रहे हैं अगर सेना की कार्रवाई में आम लोग ही पिसेंगे तो शांति कैसे आएगी? आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। तो अब देखिए, सबसे पहले आप देश का सवाल जो है वो बता देते हैं आपको। सवाल नंबर 1, जी हाँ, ये देश का सवाल, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में सेना की कार्रवाई बढ़ाने वाला है? ये पहला सवाल है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। सवाल नंबर 2, क्या बीएलए और टीटीपी के नाम पर आम लोग भी निशाने पर आएंगे, जो कि अक्सर पाकिस्तान में होता रहा है? अब देश का सवाल नंबर 3 भी बता देते हैं फटाफट से आपको। जी हाँ, जो सवाल नंबर 3 है वो ये कि क्या पाकिस्तान फिर भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है, जो कि पाकिस्तान की फितरत है, जो पाकिस्तान हमेशा ही करता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या बलूचिस्तान का बढ़ता तनाव पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बनेगा? जी हाँ, ये भी वो सवाल है जो कई सालों से, कई दशकों से उठता रहा है। और सवाल नंबर 5, क्या मुनीर की धमकी के बाद बलूचिस्तान में हिंसा और बढ़ेगी या फिर यहाँ पर सब ठीक होगा, ऑल इज वेल होता हुआ नजर आएगा? ये वो सवाल हैं जो आज हम देश का सवाल में पूछने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर ये सारे सवाल हैं तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान को अगर आप समझे तो ये भी आपको हम बता देते हैं फटाफट कि बलूचिस्तान में बीएलए का कहर बरपाने के लिए पाकिस्तानी सेना तैयारी में है। और इसको लेकर जो सेना प्रमुख असीम मुनीर ने धमकी दी है, मुनीर ने क्या कहा है वो भी अब आपको बता देते हैं। धमकी नंबर 1 जो मुनीर ने दिया है वो ये कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सैन्य अभियान जारी रहेगा। अब धमकी नंबर 2 जो उन्होंने दिया है वो भी अब आपको बता देते हैं कि बीएलए और अन्य उग्रवादी गुटों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये लगातार कहा जा रहा है। वही अब धमकी नंबर जो 3 है, कुछ विदेशी ताकत बलूचिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। धमकी नंबर 4 क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल इन ताकतों को हरा कर रहेंगे, ये बात कही जा रही है। धमकी नंबर 5 क्या है, जब तक आतंकवाद का खतरा खत्म नहीं होता सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, ये बात भी कही जा रही है। तो धमकी नंबर 6 भी अब आपको बता देते हैं, भारत की ओर इशारा करते हुए विदेशी समर्थन का आरोप लगाया। इसमें देखिए कुछ नया नहीं है, वैसे ये धमकियां हैं जो अक्सर हम आपको बता रहे हैं कि क्या वो धमकी है जो दी गई है असीम मुनीर की तरफ से। अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है अगर आप इसको समझे और देखें तो अब इसमें 2 ही बात हो सकती है। जो बड़ी बातें असीम मुनीर की तरफ से कही गई है, हो सकता है कि उसके बाद बलूचिस्तान में शांति हो या फिर बलूचिस्तान में हिंसा और ज्यादा भड़कती हुई नजर आएगी, जो कि पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है जब बलूचिस्तान में बीएलए और अन्य जो लोग हैं, आम लोग भी समर्थन करते हुए नजर आते हैं कि हमें अलग रहना है। बलूचिस्तान को अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान का लगभग 40% यह हिस्सा है और यहां पर हमेशा ही जो छोटी छोटी चीजें उसको लेकर भी बवाल होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार बलूचिस्तान में हिंसा क्यों है, यह अब आपको बता देते हैं। वजह नंबर 1, वजह नंबर क्या है 1 वो भी अब आपको बता दें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है लेकिन आबादी यहां पर कम है। वजह नंबर 2 क्या है, यहां लंबे समय से अलगाववादी संगठन सरकार और सेना से लड़ रहे हैं। अब वजह नंबर 3 क्या है वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। इन संगठनों ने सेना, सरकारी ठिकानों और चीनी परियोजनाओं पर हमले किए हैं। इसके अलावा वजह नंबर 4 क्या है, आरोप है कि पाकिस्तान खनिजों का फायदा उठा रहा है लेकिन स्थानीय लोगों को हक नहीं मिल रहे हैं। यह स्थानीय लोगों के हक, हुकूक की लड़ाई है, वजह नंबर 4 जो कि हमने आपको बताया। अब वजह नंबर 5 जो है वो भी अब आपको बता देते हैं। पाकिस्तान इन आरोपों को गलत बताकर हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। तो ये वो बलूचिस्तान जहां पर हिंसा लगातार होती हुई नजर आ रही है। अब ये भी आप समझिए कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान की 5 बड़ी मांगे हैं, वो कौन सी है ये भी अब आपको बता दें। मांग नंबर 1 क्या है, देखिए ये देख लीजिए, जो मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का हक, ये मांग नंबर 1 है जो की गई है। अब मांग नंबर 2 क्या है, राजनीतिक अधिकार और ज्यादा स्वायत्तता, यह भी मांग की गई है, मांग नंबर 2 है। अब मांग नंबर 3 क्या है, जो कि इनको हमेशा ही दबाया गया है यहां पर। मांग नंबर 3,
सेना की कार्रवाई और जबरन गिरफ्तारियां बंद हो, ये मांग नंबर 2 हमने आपको बताई। अब मांग नंबर 3 भी आपको हम फटाफट बता दें। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, सेना की कार्रवाई और जबरन गिरफ्तारियां बंद हो, जो कि यहां पर अक्सर होती है। बलूचों को गायब कर दिया जाता है, अगले टाइम उनकी छत विछत लाशें मिलती हैं, महिलाओं के साथ जबरन रेप होता है, ऐसी घटनाएं अक्सर आ रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास का फायदा मिले, ये मांग नंबर 4। मांग नंबर 5, लापता लोगों का पता लगाकर उन्हें न्याय मिले, ये भी बात कही जा रही है। ये मांग है जो की गई है। तो कुल मिलाकर इन मांगों के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरीके से बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को देखना होगा। आप देखिए, सिंधु जल संधि निलंबित होने से पाकिस्तान लगातार पानी के लिए तरस रहा है और इसको लेकर उसने अब यूएन से भी गुहार लगाई है। तो भारत ने करारा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के फैसले का विरोध कर रहा है। पाक का आरोप है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि पानी नहीं मिला तो 24 करोड़ लोग भूखों मर सकते हैं। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का कहना है आतंकवाद बंद होने तक संधि निलंबित रहेगी। भारत ने पाकिस्तान पर झूठा नैरेटिव फैलाने का भी आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये वो आरोप है जो लगातार लगाए गए हैं, कोई पहली दफा ये है नहीं। सिंधु जल संधि निलंबित होने से पाकिस्तान क्यों परेशान है, ये भी अब आपको जानना चाहिए। भारत संधि की पुरानी शर्तों से बंधा नहीं है। अब भारत अपने हिस्से के पानी पर ज्यादा नियंत्रण रख सकता है। पाकिस्तान को भविष्य में पानी की कमी का डर सता रहा है। पाकिस्तान की कृषि और किसानों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। पानी की कमी से खाने पीने और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। जल प्रवाह की जानकारी साझा करने पर असर पड़ेगा। तकनीकी बैठकों की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। ये वो चीजें हैं जो सिंधु जल संधि जो भारत अब अपने तरीके से चला रहा है, पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ, ये अब हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा अब पाकिस्तान लगातार इस पूरे घटनाक्रम में, अब अगर हम चलते चलते पीओके की बात करें तो पीओके में प्रदर्शनकारियों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। पीओके में प्रदर्शनकारियों का 23 जुलाई को अल्टीमेटम खत्म हुआ है। रावलकोट में जेएएसी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। जेएएसी का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रताड़ना और जबरन गायब करने का भी आरोप लगाया है। हिरासत में लिए गए नेता शौकत नवाज मीर और अन्य प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की गई थी। नेताओं का कहना है मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज हो सकता है। क्या पीओके में प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम देश का सवाल में करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ मेरे तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हम बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे और सवाल कई हैं। सवाल इसीलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ समय में सामने आई हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो पाकिस्तान में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या जो पाकिस्तान से मेरे साथ गेस्ट जुड़ेंगे वो बातचीत अपने देश की करेंगे, ये भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय